अमित तिवारी जी, अचानक से ये जानकारी निकलकर सामने आती है, सवाल खड़े ये भी हो रहे हैं कि एटीएस सेंटर आए इतना टाइम हो गया, लगातार कोशिशें तो हो रही हैं, लगातार धरपकड़ भी हो रही है, लेकिन ये लोग भी पिछले कई सालों से बस रहे हैं। अवैध घुसपैठियों का अगर जिक्र करें तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती, ये एक बड़ी चुनौती है। जी हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, एटीएस को जब जब सूचना मिलती है, जिस हिसाब से उनको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं, वो उन पे कार्रवाई करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। आपने जैसे बताया, उन लोगों ने अपने आधार कार्ड बना लिए थे, उन लोगों ने अपने कईयों ने वोटर आईडी कार्ड बना लिए होंगे, तो इनको एक राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। कैसे मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। आपको याद होगा, पिछले साल 2022 का 22 में जो कांड हुआ था फरवरी में, जी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो रोहिंग्याओं को फ्लैट दिला रही थी। और वहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अमातुल्ला खां हैं, वो दिल्ली में सिंचाई विभाग की जमीन पर उनको बसा रहे थे। हाँ। और उनको राशन पानी, कंबल, लाइट, मोबाइल फोन सब उनको पहुंचाने का काम कर रहे थे। हम्म। और किस तरह से वहां पे फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा, बीजेपी ने दबाव बनाया, तब जाकर उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वरना वो उनको पूरा बसाने का ठान लिया था। और क्या कहते थे कि इनको कोई हाथ लगा के दिखाए। हम्म। लेकिन अमतुल्ला लेकिन खान, यहाँ इनके उत्तर आम आदमी प्रदेश में ना पार्टी के ही आम विधायक। आदमी पार्टी की दूसरी, सरकार है, नहीं नहीं, मैं ना वो ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई बोल रहा हूँ लेना कि कांग्रेस राजनीतिक, से है। मेरा नहीं सवाल मैं यही उस है पर नहीं आ रहा कि अब हूँ। हिंदुस्तान का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं न केवल उत्तर प्रदेश की सीमा का जिक्र कर रहा हूं, पूरे पूरे देश का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि देश में सरकार तो आप ही की है ना सर। जी, हमारी सरकार है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इनको एक संरक्षण के थ्रू रखा जाता है। और कैसे संरक्षण मिलता है, वो आपको आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। 1978 असम का मंगलदोई गांव, जब वहां पे बाइपोल इलेक्शन हुए, तो पता चला कि वहां पे जितने वोटर्स थे, उससे 70,000 ज्यादा बढ़कर आ गए। इंदिरा गांधी ने स्वयं उस चीज को माना है। और संसद में बाकायदा बयान है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस पे मिलके सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। और एक नियम बनाना चाहिए कि इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कभी भी मतलब पार्टी लेवल पर, विभिन्न पार्टी लेवल पर कभी एक समान विचार नहीं बना। और मतभेद उस पर बना रहा, क्योंकि कई पार्टियां इसको जैसे आप बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। जी जी। वहां पे आसाम से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और उसको बाकायदा उनको बसाया जाता है बंगाल में। और उसके उसका जो बसाने का जो नियम है, बसाने का जो कारण है, वो इलेक्शंस में उनके वोटिंग कराई जाती है। तो हम्म। जितना वहां पे इस तरीके का, जब तक आपको वोट के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तब तक ये राजनीति इसमें चलती रहेगी। और एटीएस ने जैसा काम किया है, मेरे हिसाब से बेहतरीन काम किया है। जैसा भी इनपुट जब मिलता है, उसने तुरंत काम किया है। हम्म। और योगी सरकार के आने के नहीं, बाद लेकिन आप मेरे सवाल देखिए। का जवाब आपने नहीं दिया। शरण स्थली पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों बना हुआ है? रोहिंग्या अवैध तरीके से वहां पर क्यों रह रहे थे? वहीं से एटीएस भी लगातार काम कर रहा है, उसके बावजूद ये स्थिति है, तो ये फेल्योर नहीं है क्या सर? आपको नहीं लगता ये फेल्योर है? जी, फेलियर से ज्यादा मैं कहूंगा कि इनपुट्स जैसे जैसे मिलते हैं, वैसे काम होता है। अचानक से कहीं पे जाके किसी को गैर संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं होता है। तो हम्म। जैसे जैसे इनपुट्स मिलता है, वैसे ठीक है। वैसे काम होता ओके। है। और मैं अब्बास कहूंगा, काजमी 10 जी। सेकंड और दीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। जी। जब से योगी सरकार आई है, उसने माफिया और गुंडाराज और ये इन्फिल्ट्रेशन पे नकेल कसने का काम किया है। आप देख लीजिए, 33 डॉन्स को किस तरीके से नहीं सर, ठीक है, वो आप बात जो ठीक है पश्चिमी आपकी, उत्तर प्रदेश की लेकिन बात फिर कर भी रहे ये हैं, जो वहीं से मामले साफ किया हैं है। वो माफिया और लगातार मच्छर। हर हर साल, क्योंकि ऐसे कई छोटी मोटी जानकारियां तो हर साल मिलती हैं, लेकिन यहाँ जी, भारी संख्या में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या जो है वो मिले हैं। एक बड़ी कार्रवाई की 6 जिलों से सीधा जिक्र। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे को दरखास्त फिर खुले क्यों घूम रहे हैं। हम तो अमानतुल्लाह ने जिस तरह के रोहिंग्या को बता रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? हम्म। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह का उठा के जेल भेजे। हाँ। अब्बास जी, उनको तो हमने इसका डिपोर्ट मतलब करने ये का कि काम ये किया है। इनकी, चूंकि बी उनको टीम हमने है, डिपोर्ट, आम आप जो आदमी पार्टी इनकी बी टीम है। 2022 अब में ए और बी उनको की लड़ाई जो 240 है, ईडब्ल्यूएस वो कब फ्लैट्स तक बांट जो है रहे ये थे, लोगों का बैंड बेवकूफ बाजा बनाते बारात रहेंगे। लेके उनका स्वागत कर रहे थे, तो हमने उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया है। हम्म। तो आपकी जी, हरकतों पर हमने लगाम लगाने का काम किया है। आपके विधायक अमातुल्ला खान और बाकी लोग जो अरे दंगों में, दिल्ली अमानतुल्लाह दंगों में खान लिप्त साहब जो थे, है वो बाहर उनको कैसे उन पे घूम रहे हैं, कार्रवाई खुले करने घूम का रहे काम हैं? किया है। आपको तो ऐसे अमानुषित है। नहीं, आपने उनको आपको ऐसे डिपोर्ट करने अमानतुल्लाह का की काम जरूरत है, किया, अमित और जी भी आप भी कह रहे हैं। अमानतुल्लाह की आपको जरूरत मालूम है क्या वो पहुंच गए, उस देश ने उनको एक्सेप्ट कर लिया? इसकी कोई जानकारी है सर? बताइए। आप डिपोर्ट करने का जिक्र आपने कर दिया, क्या जानकारी है? कितने लोग डिपोर्ट, पहुंच गए म्यांमार या बांग्लादेश पहुंच गए क्या सर? बताइए। अब वहां के आंकड़े तो और हमें ये जो वहां की रोहिंग्या सरकार अभी जो बताएगी 74 पकड़े गए हैं, हेमंत जी। इनका स्टेटस क्या होगा कुछ दिनों के बाद मालूम चलेगा आपको? ओके, ठीक है बिल्कुल। ओमकार नाथ जी। आप
ओमकार नाथ बिल्कुल जी, इसकी एंड टू एंड मैपिंग इनके इंद्र जी, घरों जैसा पे कि काम डीजीपी करते साहब ने रहते हैं। बताया, ठीक सर, मैं आ रहा हूँ अमित जी, मैं आ इसको रहा हूँ अभी, डिकोड किया ओमकार नाथ जी जाता एक है बार को और वो वहां जोड़ की लेता हूँ। सरकारों तक। ओके सर। ये बताते हैं 74 को इन्होंने पकड़ा है। हाँ 74 नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं और ये सब जानते हैं इन सब चीजों को। ये सब दिखाने का है, हिंदू मुस्लिम बनाने का है और कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, जब क्या बीएसएफ बात कर रहे इसको हैं वहां ओमकार नहीं नाथ जी, रोक कम पा से रही कम है यहाँ और जब आपने म्यांमार, कहा कि ये सुन देश का लीजिए मुद्दा सुन है लीजिए। तो इसमें अरे कम भाई से आप कम बात तो संवेदना सुनिए, से आप बात बात ही नहीं करते हैं। सुन रहे हैं। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ तो सुनिए, आप बीच तथ्यों में के बोलने साथ बात लगते हैं, कीजिए ना। बोलने से क्या फायदा है। आप बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। आप बताइए 1978 में जब इंदिरा गांधी ने सदन के पटल पे कहा था कि ये एक समस्या है, तब क्या वो गंभीर नहीं थी इस विषय में लेकर? आप बताइए इसे। वही तो अरे भाई, तो आप सुनेंगे तो तब जब ना आप हम बोल रहे बताएंगे हैं कि मेरे ये देश भाई। की समस्या है तो आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान करने का बात है। ये मैं रोहिंग्या को इसलिए कह भगाना है तो रहा, आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान करने की इसलिए बात। ये क्या इसलिए बात कह रहा, होती है? यही कानून व्यवस्था है कि अगर आपके आपके कानून से कोई डर नहीं रहा है, ओमकार आप जी, कौन सी व्यवस्था कर रहे एक हैं। बात मुझे आप इसलिए इस तरह बताइए। की चीजों को आप सोचने का प्रयास कीजिए नहीं, और ओमकार तब जी, एक तब कोई प्रश्न मेरा बात है। समझाने की कोशिश आप अपने कीजिए। वक्तव्य को और पूरा 4 कीजिए। एक आदमियों को प्रश्न मेरा गिरफ्तार है। करके आपकी सुरक्षा पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्या कर दी जा रही है। कौन सी कानून व्यवस्था आप कर रहे हैं। ठीक है आप अमित जी, या अपनी तो बात कहिए कह कि दीजिए, हम उसके मरवा बाद रहे मैं आ हैं, रहा हूँ अरविंद जी आपके पास। नहीं हेमंत या जी तो आप कहिए देखिए, हम मरवा रहे हैं। पुलिस और अगर कानून पुलिस पुलिस की किसी के कस्टडी घर में में किसी नहीं की रहता। डेथ हो रही है अगर तो क्या कोई मतलब है इसका। अपराध होंगे, लेकिन उस अपराध को कितना जल्दी पकड़ा जाता है, उस अपराध पे कितना जल्दी वाह पुलिस वाह रिएक्ट वाह। करती है, तो फिर वो संवेदनशील दिखाता है, वो एक रिस्पॉन्स दिखाता है, ना कि इस अब कोई समय सारा घर ध्यान में किसी का भटकाने का मर्डर कर सर वो दे काम कितने सिर्फ तो आप सालों लोग पुलिस से का वहां ही पर भले रह ही है। रहे थे, दम मालूम है। यूज करेगी। मणिपुर की बात चर्चा अरे में ना ओमकार आए। नाथ जी सुन मणिपुर लीजिए, जो जल आप रहा है जो उसकी बातें बात कर रहे हैं चर्चा में उसका ना कोई आए, आधार नहीं है। इसलिए आप पुलिस करिए। आपके मेरे घर में आप बीच पुलिस बीच में मौजूद कूद नहीं कूद है। के अगर मैं बोलेंगे घर तो में नहीं अपने बोलने घर में देंगे कुछ कर आपको। दूं। आप पहले बिल्कुल ठीक है अमित जी, क्या उस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अगर हो रही होती तो शायद ये लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने नहीं आते। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां रही हों? स्थानीय पुलिस क्या वाकई सो रही थी? इस तरीके की स्थितियां बनी रही वहां पर, लोग आकर रहना शुरू कर दिया। कई सालों से वहां पर लोग रह रहे थे, हालांकि जो सरगना है उसका पता नहीं है। कई जगह ये स्थिति बनी है। जी हेमंत जी देखिए, जैसा अरविंद जी ने बहुत विस्तार तरीके से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से ये बता दिया कि इसके कैसे ये सारे अंदर आते हैं और इनको इनकी प्रक्रिया क्या होती है जाने को। और मैं भी वही चीज कह रहा था कि एक लंबी प्रक्रिया, अगर इनको वापस भेजना है तो एक लंबी प्रक्रिया चलती है। जी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी बातचीत चलती है। पर एक चीज मैं हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, जब तक वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए इनका इस्तेमाल होता रहेगा, ये जैसे ही आए, अरविंद जी ने भी इनको बताया कि किस तरीके से इनके राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं। इनके नाम तक अपने वो बदल देते हैं और दूसरे नाम से माता पिता सबके नाम बदल जाते हैं, इनके बच्चों के नाम तक ये बदल डालते हैं। तो अगर इतनी बारीक तरीके से अगर इनको इनको संरक्षण देने का काम किया जाता है और ये सब कर पाना मेरे और आपके लिए संभव नहीं है हेमंत जी, नहीं क्योंकि ठीक है हम लोग को मुझे, वो लेकिन रास्ते पता सवाल नहीं तो है। ये है ना कि अगर आपकी सीमा, आपके प्रदेश के अंदर अगर ये लोग आकर बस जाते हैं, कई सालों तक रहते हैं, तो फिर सवाल किससे पूछें? किसी और पार्टी से पूछें क्या? सरकार से पूछेंगे, सिस्टम से पूछेंगे ना सर? बिल्कुल सवाल हमसे ही होना चाहिए और मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हाँ, जैसा कि तो बता रहा क्यों हूँ फिर कि इतना इनको वक्त लगता है इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में? क्यों इतना वक्त लग गया आप लोगों को? नहीं, आइडेंटिफाई करने में वही तो बता रहे हैं हेमंत जी, क्योंकि ये इनके राशन कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, वोटर आईडी कार्ड तक बन जाते हैं, तो तो सर आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। जब जी इनके किसी को कहीं से इनपुट मिलता है कि यहाँ पे इतने ये बसाए गए हैं, ये इलीगल हैं, ये घुसपैठ करके आए हैं, तब जाके वहाँ पे कार्रवाई होती है। एक घटना मैं आपको जिक्र करूंगा। अभी पिछले साल ही जो वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मोरक्को और फ्रांस का मैच हुआ। मोरक्को और फ्रांस के मैच के बीच में जब फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया तो किस तरीके से आगजनी फ्रांस में होने लगी, क्योंकि अब मोरक्को क्यों हराया, जबकि मोरक्को से भाग के लोग आए हुए थे, फ्रांस में बसे हुए थे। और जब वो फुटबॉल मैच में उन्होंने हरा दिया मोरक्को को, तो वहां के जो भाग के लोग आए हुए थे वहां पे फ्रांस में आगजनी करने लगे। इसी तरीके से सीएए के दौरान हमने देखा, दिल्ली दंगों के दौरान हमने देखा कि किस तरीके लेकिन से सर ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। कई कानूनों का उसी पे जिक्र मैं तो आ रहा आपकी हूँ। ओर से कर दिया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग नजर आती है। अमित जी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके का जिक्र करें समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से पहले भी किया गया, अभी हमने सुना भी था उनको। देखिए, उनको कोई ना आंकड़ों का ज्ञान है, ना समझ है कि किस तरीके से काम, वो डीजीपी सर की बात को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे चर्चा की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन की हमने चर्चा कर ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरीके से सॉल्यूशन होगा, एक इंटरनल देश के लेवल पर और दूसरा
कूटनीतिक तरीके से इंटरनेशनल जो लेवल पे होता है। तो कूटनीतिक तरीके से जयशंकर जी हैं, वो उनका बातचीत चल रही है देशों के साथ, वो सब वो चलता रहता है। स्टेट के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, जहां पे कि मैं बार बार ये लेकर आ रहा हूँ कि राजनीतिक संरक्षण को कैसे मिलता है। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि उनको वहां से राजनीतिक संरक्षण दिया, का आप फिर वो जिक्र देश करते के हैं, वही अलग- अब्बास जी ने भी कहा कि अगर ऐसा आपको मैं लगता है solution की तो बात उठा कर के रहा हूं। अरेस्ट करिए, उनको रखिए, डालिए जेल के अंदर। नहीं, किससे मैं मना करा है सर? सॉल्यूशन की बात कर रहा चाहे हूं। वो अमतुल्ला हेमंत खान जी, हो, उनके लिए भी कार्रवाई की जा सकती थी, वहां पर भी स्थितियां वैसी नहीं बनी। अगर यहां पर भी है, अब मथुरा में, अलीगढ़ नहीं में, देखिए ना, या हापुड़ के अंदर, बिल्कुल, सहारनपुर के अंदर, हेमंत जी, गाजियाबाद के अंदर अगर ऐसा कनेक्शन है, राजनीतिक संरक्षण है इन लोगों को, तो उठा के जेल में डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था। तो यहाँ पे इंटरनली हमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन पे काम करना चाहिए कि अगर एक स्टेट से कुछ एक्टिविटी हो रही है तो वो कोऑर्डिनेशन स्टेट टू स्टेट पास हो, लेकिन वो होता नहीं है राजनीतिक मतभेदों के कारण। और राजनीतिक मतभेदों के कारण ये चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए हम कई जगहों पे देखते हैं कि वो सीए के दंगों में पाए जाते हैं, तो दिल्ली के दंगों में पाए जाते हैं, तो यूपी में मथुरा के दंगों में पाए जाते हैं। ऐसे विभिन्न जगहों पे इनकी दंगों में संलिप्तता रहती है। तो हमें स्टेट लेवल पर सभी पार्टियों को मिलकर एक होकर इस पे एक निर्णय लेना चाहिए कि एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, और जहां पे कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो वो पास ऑन हो, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो। तो इसको लेकर पहल करी गई क्या? इसको लेकर सरकार की ओर से कोई गंभीरता दिखाई गई, कोई पहल की गई हो, या फिर कई पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक इसको लेकर की गई हो? ऐसा है सर क्या? ऐसा मेरी जानकारी में तो अभी नहीं है हेमंत जी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में काम कर रही है और निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं अमित जी, क्या लगता है कि क्या कोई प्लानिंग के तहत स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी? क्योंकि इससे पहले भी अगर घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो अलग बात है कि उस पर सवाल पर जवाब मिलता नहीं है कि सरकार सिस्टम काम कर रही है, हम तो एक्शन लेते हैं, लेकिन लोग अगर आकर अवैध तरीके से बस रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर सेंसिटिव जिलों का जिक्र करें, मथुरा का जिक्र करें, वृंदावन के आसपास लोग अगर रह रहे हैं, अब भी कई हैं जिन तक नहीं पहुंचा गया है मुझे लगता है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं कोई इशारा है कि कोई गतिविधि होगी, समस्या क्रिएट हो सकती है? वो तो इंटेलिजेंस इनपुट्स रहता है हेमंत जी, हमें शेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने सवाल कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई कमी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ने पिछले ही साल जब से योगी जी की सरकार वहाँ बनी है, कम से कम वहाँ पे 40,000 से ज्यादा अपराधियों को अरेस्ट किया गया है और उनको जेलों में डाला गया है, और इन्फिल्ट्रेशन पे भी काम किया गया है, जो कि नेपाल की तरफ से होता है और विभिन्न राज्यों की तरफ से आते हैं। हाँ। तो वो उस पे भी काम किया गया है। रही बात वहां पे किस तरीके से इसको ये करने की, तो मेरे ख्याल से इसको एक पॉलिटिकल विल पे लेना चाहिए और सभी पार्टियों को इसमें मिलकर काम करना चाहिए, ना कि इसको एक आरोप। ठीक है सर, लेकिन सभी पार्टियों का आप जिक्र कर देते हैं। आखिरी सवाल है, तो रोहिंग्या चर्चा को मैं विराम दूंगा। आखिरी सवाल है सर, एक तरफ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को खदेड़ा गया हमारे सैनिकों ने, दूसरी तरफ ये स्थिति हो जाती है कि क्या प्रदेश के अंदर हम सुरक्षा नहीं दे पाते अपने लोगों को, और यहां पर खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं? आखिरी जवाब। देखिए हेमंत जी, हमने इसीलिए सीएए का जो कानून था वो क्यों आया था हमें समझना पड़ेगा, लेकिन इसका विरोध किस किस ने किया? सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई और उस रोहिंग्या और बांग्लादेशी और विभिन्न तरीके से जो घुसपैठ करके पाकिस्तान से भी जो आए हुए हैं, सबके पक्ष में सीधा आरोप आपका ये है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं पालती हैं, पोसती हैं इन लोगों को, और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं।